कि इस्लाम ने एक ऐसा प्यारा हमें निज़ाम दिया है कि पदाए से लेकर आखिरी दम तक, फिर कब्र, हशर और जन्नत तक, किसी मौका पर भी इस्लाम ने अपने मानने वाले को तन्हा नहीं छोड़ा। हर कदम कदम पर इस्लाम ने अपने मानने वाले की रहनुमाई की कि अगर तू बच्चा है तो तूने बचपन कैसे गुजारना है, अगर तू जवान है तो जवानी कैसे गुजारनी है, अगर तू बूढ़ा है तो बुढ़ापा कैसे गुजारना है, अगर तू बाप है तो बहसीयत बाप कैसे वक़्त गुजारना है, अगर तू उस्ताद है तो बहसीयत उस्ताद तूने कैसे वक़्त गुजारना है, अगर तू अपने घर का सरबराह है तो फिर तूने कैसे वक़्त गुजारना है, अगर पूरे मुल्क का सरबराह है तो फिर वक़्त कैसे गुजारना है। इस्लाम ने हर मौका पर अपने मानने वाले की बड़े आसान अंदाज में रहनुमाई फरमाई। वही रहनुमाई फरमाते हुए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब हकूक़ को बयान किया तो इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबी व साहिबी बिल जंबी व इब्निस सबील। फरमाया वअबुदुल्लाह, फरमाया अपने रब की इबादत करना, अपने रब की इबादत करना, वला तुशरिकू बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, इसलिए कि वो वहदहू ला शरीक है। और वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करना, अपने माँ बाप के साथ क्या करना, एहसान करना। और सिर्फ माँ बाप नहीं, वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, पर मैं करीबियों का भी ध्यान रखना, यतीमों का भी ध्यान रखना, मस्कीनों का भी ध्यान रखना, और मुसाफिरों का भी ध्यान रखना, गुलामों का भी ध्यान रखना। यानी एक एक का नाम ले लेकर उनके हकूक को बयान किया। सबसे पहले इस आयत में अल्लाह ताला ने अपना हक बयान किया, जिन्हें हकूकुल्लाह भी कहा जा सकता है। सबसे पहले फरमाया वअबुदुल्लाह, अपने रब की इबादत करना, वला तुशरिकू बिही शैया, और उसके साथ किसी को भी शरीक ना करना, इसलिए कि वो वहदहू ला शरीक है। इस पहले जुमले में, पहले लफ्जों में अल्लाह ताला ने अपना हक जो बंदे पर है उसको बयान किया कि फरमाया सिर्फ तुझ पर तेरे माँ बाप का हक नहीं, सिर्फ तुझ पर यतीमों, गरीबों, मस्कीनों का हक नहीं, बल्कि ये सारे हकूक बाद में आते हैं। सबसे पहले हक तेरे रब का आता है, इसलिए कि वो तेरा खालिक है, वो तेरा मालिक है, वो तेरा राज़िक है, वो तुझे पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला है। अब बंदे पर रब का सबसे बड़ा और पहला हक ये है कि बंदा अपने रब का हक अदा करते हुए उसकी इबादत भी करे और उसके साथ किसी को शरीक है, उसके साथ किसी को शरीक है। बल्कि इस पहले जुमले को मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले एक हदीस अर्ज करने लगा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे गुलाम हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप फरमाती हैं मैं हुज़ूर के साथ सवारी पर सवार था और हुज़ूर चलते चलते रास्ते में फरमाने लगे या मुआज़, ए मुआज़ एक बात तो बताओ। अर्ज की आका कौन सी? हजरत मुआज़ ने जब पूछा ना कौन सी, तो हुज़ूर ने फरमाया मुआज़ क्या तू जानता है कि बंदे पर रब का हक क्या है? बंदे पर
रब का हक क्या है। आगे हदीस मुबारका के लफ्ज ये मिलते हैं। हजरत मुआज बिन जबल ने आगे से जवाब दिया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। ये बड़ी प्यारी एक बात है जो ज़िमरन अर्ज करने लगा हूं। सिर्फ इस मौका पर नहीं, आप हदीस मुबारका पढ़ें, तुम्हें पता चले कि सहाबा ने हुजूर को माना कैसे है। आज के इस दौर को भी सामने रखें और फिर सहाबा किराम के मानने को भी देखें। अगर किसी मौका पर सवाल होता तो क्या जवाब देते, कोई काम होता तो किस अंदाज में अर्ज करते। आप तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करें, ताजदार सदाकत से लेकर आखिरी सहाबी तक, जिंदगी में कोई भी मौका आता, अगर हुजूर कोई उससे सवाल करते अपने किसी गुलाम से, तो उलमा ने लिखा है सहाबी को अगर यकीनी पता भी होता ना, यकीनी तौर पर इल्म होता, तो इसके बावजूद गुलाम की जुबान पर एक ही जुमला होता था, अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। बहुत सारे ऐसे मौके आए, साहबा ने हजरत अबू बकर से सवाल किया, हजरत उमर से सवाल किया, हजरत उस्मान, मौला अली, तला, हजरत बिलाल से सवाल किया मुख्तलिफ मौक़ों पर। क्या प्यारे बिलाल ये बताओ, हजरत अबू बकर को कहा ये बताओ। जब भी हुजूर उनसे पूछते, उनकी जुबान पर एक ही आगे से पहला जवाब होता कि अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। हजरत मुआज बिन जबल ही नहीं बल्कि हज्जतुल विदा के मौका पर बड़ी मारूफ हदीस है, हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशा फरमा रहे हैं और दौरान खुतबा हाज़रीन को मुखातिब करके, यानी सहाबा को फरमाया, सहाबा क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? क्या तुम जानते हो कौन सा दिन है? तो तमाम सहाबा ने, सामेईन ने एक ही जवाब दिया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। और हुजूर ने फिर सवाल किया, ऐ मेरे गुलामों जानते हो ये महीना कौन सा है? सहाबा ने फिर ये जवाब दिया। देखो ना, हज करने बंदा आया हो, एहराम भी बांधा हो और सब कुछ जानता भी हो, इसके बावजूद सहाबा ने आगे से ये नहीं कहा जनाब ये तो जुलहज का महीना है, कौन नहीं जानता, बल्कि हुजूर ने फरमाया सहाबा जानते हो ये कौन सा महीना है? तो आगे से सहाबा ने फिर वही जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आका अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। हत्ता के तीसरा सवाल सहाबा से हुजूर ने फिर किया, सहाबा ये जानते हो ये शहर कौन सा है? ये शहर कौन सा है? तो सहाबा ने तीसरी बार फिर जवाब दिया, आका अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। अब हुजूर ने जो इरशाद फरमाना था फरमाया। बाद में किसी ने इन सहाबा से पूछा, तो यार तुम्हें कोई नहीं पता था कि अरफा का दिन है? कोई नहीं पता था कि हज का महीना है? कोई नहीं पता था कि ये मक्का शहर है? अब सहाबा का जवाब सुनना सीने में ठंड बढ़ेगी। दुआ ये किया करो कि ऐसा रब मानना नसीब फरमाए, ऐसा नजरिया, इतना मजबूत अकीदा। कहा तुम्हें कोई नहीं पता कि जुलहज का महीना है, मक्का शहर है? उन्होंने कहा हमें ये तो पता था अरफा का दिन है, मक्के का शहर है, जुलहज का महीना है, पर हमें ये नहीं पता था कि हुजूर की मंशा क्या है, हुजूर की रसा क्या है। वो कहती हम ये नहीं जानते थे कि हुजूर क्या फरमाना चाह रहे हैं, हमें इतना पता था कि हमारे लिए महीना वही होता जो हुजूर फरमा देते। अगर हम जुलहज का महीना कह देते और हुजूर फरमाते जुलहज नहीं ये तो मुहर्रम है, ये तो सफर है, ये तो रबीउल अव्वल है, कहा हमारी बात ही क्या थी? बात तो थी हमारे नबी की, हुजूर जिस महीने को जो नाम दे दे वही नाम हो जाता है। ये मानना होता है। आज के दौर में
देखो मानने के एतबार से हर कोई इस्लाम का बहुत बड़ा ठेकेदार बना हुआ है कि मुझसे बड़ा मुस्लिम कौन है, मुझसे बड़ा इस्लाम को मानने वाला कौन, मुझसे बड़ा इस्लाम को जानने वाला कौन। इतना दावा होने के बावजूद छोटी छोटी बातों पर अपने आप को पेश कर दिया जाता है। एक तरफ इस्लाम होता है और दूसरी तरफ अपनी जात होती है। और खुदा के बंदे मानने वाले अपनी जात को नहीं देखते, जाते मुस्तफा को देखते हैं। हजरत मुआज बिन जबल हुजूर ने पूछा, प्यारे मुआज जानते हो बंदे पर अल्लाह का हक क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है। अब हदीसों मुबारका में आते हुजूर ने आगे से फरमाया कि बंदे पर अल्लाह का हक जी है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। और आगे लुत्फ वाली बात है, जरा ईमान के कानून से सुनना, ईमान दादा हो। ये कहकर हजरत मुआज चुप हो गए तो हुजूर फरमाने लगे, मुआज ये बात तो मैंने बता दी, आगे आगे वाली बात ही तो तू बता दे। ये तो हक था अल्लाह का बंदे पर, क्या वो हक भी तू जानता है जो बंदे का हक रब पर है? आपको समझ आ रही? यानी अल्लाह पर बंदे का हक, पहली बात थी बंदे पर अल्लाह का हक, उसका जवाब कि किसी के साथ अल्लाह को शरीक न ठहराए। अब सवाल था क्या ये भी जानते हो कि बंदे का रब पर हक क्या है? हजरत मुआज बिन जबल ने फिर वही जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आका अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। अब हुजूर ने पता क्या अर्चा फरमाया, अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, फरमाया अगर बंदा हक अदा करे ना अपना कि रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, अब रब का हक ये है कि बंदे को अजाब ना दे। जिनको समझ आई है वो सुभान अल्लाह बोल। अगर बंदा अपना हक अदा करे कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराए, अपना हक अदा करे तो रब अपना हक अदा करेगा। क्या? पर मैं रब अपने बंदे को अजाब नहीं देगा। तो गोया इस आयत मुकद्दसा में पहले हिस्से में रब ने अपना हक बयान किया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, पर मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, उसी की इबादत करना। और आगे एक फरिश्त को बयान कर दिया कि फरमाया सिर्फ मेरा ही तुम पर हक नहीं, व बिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। अपने माँ बाप के साथ क्या करना? अब अगर मैं कहता हूं फजाइल तो आप माँ बाप के अक्सर सुनते रहते हो, अक्सर खतमात के मौका पर, दीगर महफिलों में, लेकिन मैं मौजू की मुनासबत से सिर्फ एक बात यहां पे अर्ज करना चाह रहा हूं। रब ने पहले अपनी इबादत का जिक्र किया है, अपनी जात का जिक्र किया, और अपनी जात के बाद जिसका जिक्र किया है ना वो मेरे और तेरे माँ बाप है। अगर तू पूछे ना माँ बाप का हक क्या है, तो मैं कहता हूं इतने ही समझ ले कि माँ बाप तेरे और मेरे लिए वो खुदा की दी हुई नेमतें कि जिनका जिक्र रब अपने जिक्र के साथ कर रहा है। वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। बल्कि बात लंबी हो जाएगी। देखो ना, ये भी कहा जा सकता था अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप की इताअत करना, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, पर ये कलाम किसी मौलवी का नहीं, ये अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, ये रब का कुरान है। फरमाया मैं कोई और बात नहीं, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के मामले में सिर्फ इतनी बात है, अपने माँ बाप पर एहसान करना। अपने माँ बाप पर क्या करना? एहसान करना।
हालांकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इताअत का लफ्ज भी बोला जा सकता था, फर्मा बरदारी का लफ्ज भी बोला जा सकता था, रसा का लफ्ज भी बोला जा सकता था, बदले का लफ्ज भी बोला जा सकता था, लेकिन आम तौर पर जो लफ्ज बोले जाते हैं वो दो हैं। एक है बदला, एक है एहसान। बदले और एहसान में फर्क क्या है? अगर लफ्ज बोला जाता ना कि अब तुम बदला दो, क्या मतलब? कि जब तुम बोल नहीं सकते थे, जब कुछ तुम मांग नहीं सकते थे, मां बाप ने बगैर तुम्हारे सवाल किए तुम्हें दूध भी पिलाया है, खाना भी खिलाया है, तुम्हारी गर्मी सर्दी का इंतजाम किया है, तुम्हें ठंडी रातों में गीले बिस्तर से उठाया, खुद वहां पे अपने आप को लटाया। तुमने नहीं कहा कि हमें सर्दी लग रही है, हमारा बिस्तर गीला हो चुका है, तुम्हें भूख लगती, तुम एक आवाज निकालते तो मां बाप दौड़कर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते। अब तुम उसका बदला दो। बचपन में तुम्हारी खिदमत, अब वो बूढ़े हो गए, हाथों में वो तवानाई नहीं, टांगों में वो ताकत नहीं, अब वो दौड़कर काम नहीं कर सकते, अब वो मजदूरी नहीं कर सकते, अब वो कोई और काम नहीं कर सकते। तुम बचपन का बदला दो। रब फरमाता है बदले वाली जगह और होती है, ये मां बाप है, ये मां बाप है। यहां पे बदला नहीं देना, यहां पे करना है ना, रब को हुक्म मानना है, तो फिर बदला नहीं होगा, अब एहसान होगा। अब क्या होगा? अगर आप लोग ये सिर्फ एहसान ना का लफ्ज समझ जाए ना, तो मैं समझता हूं इस मौजू में सब कुछ आ जाएगा। बदले में और एहसान में फर्क क्या है? आम तौर पर आप भी बदला देते हो। आपने बेटी की शादी की, आपने दोस्त को बुलाया, भाई को बुलाया, उसने 1000 रुपया मुबारक दी। अब चंद दिनों के बाद उसके बेटे की शादी है, वो आपको बुला रहे, घर में बैठकर पहले पैकिंग होती है लिफाफे में, जनाब 1000 रुपया दिया था, 1000 दे आएंगे। उसने 2000 दिया था, हम 2000 दे आएंगे। क्यों? ये बदले ही तो है, बदले ही तो है। कहते हैं जितना लिया था उतना वापस दे रहे हैं। गोया कानून क्या है? जितना लो उतना दो। इसको कहते हैं बदला। और एहसान क्या होता है? आपको किसी ने दिया 1000 रुपया, जब उसका वक्त आया आप कहते हैं जनाब वो था ना जिसने 1000 दिया था, मैं 1,00,000 दूंगा, मैं तो जनाब 2 लाख दूंगा। अब 1000 का बदला 1000, ये होता है बदला। और 1000 लेकर 1,00,000 देना, इसको बोला जाता है एहसान करना। तो गोया कुरान ने मां बाप की खिदमत का फलसफा समझा दिया। कहा ये ना कहना कि जितनी खिदमत उन्होंने बचपन में हमारी की अब उतनी खिदमत करनी है। फरमाया नहीं, ओए यहां पे बदला नहीं देना। उन्होंने अगर तेरी नजासत को अगर 2 साल साफ किया है, तुझे 10 साल भी करना पड़े करना। क्यों? तूने बदला नहीं देना, तूने एहसान करना है। बदला और जगह पर होता है, यहां पे बदला नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? एहसान होगा। और आगे फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना व बिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया सिर्फ मां बाप का हक नहीं तुम पर, कि मां बाप का हक बयान हो गया, उनका अदा कर दिया बस। फरमाया नहीं, फरिश्त दे रहा हूं। मां बाप के बाद तुम पर तुम्हारे रिश्तेदारों के भी हकूक हैं, तुम्हारे बहन भाइयों के भी हकूक हैं, तुम्हारी औलाद के भी हकूक हैं, तुम्हारे हमसाये के भी हकूक हैं, तुम्हारी अज़वाज के भी हकूक हैं। पर मैं रब का बंदा, पूरा बंदा बनना है तो रब का भी हक अदा कर, मां बाप का भी हक अदा कर, अपने रिश्तेदारों का भी हक अदा कर। अगर जिल कुर्बा पे बात करें, करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, अब सवाल ये पैदा होता है करीबी रिश्तेदारों में कौन है? क्या सिर्फ औलाद है, सिर्फ बहन भाई है, या सिर्फ चाचा मामा है? इसमें कोई शक नहीं, ये सारे करीबी, ये सारे
करीबी हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर जो तेरे करीब है ना, जहां से आज माशरा बिगड़ा हुआ है, जहां से आज खराबियां जन्म ले रही हैं, जहां से आज बुराइयां जन्म ले रही हैं, वो है मियां बीवी का हक। वो क्या है? मियां औरत और खामद का हक। आपस में बीवी के जिम्मा हकूक खामद के और खामद के जिम्मा हकूक है। अब आप लोग परेशान हो गए, आप कहेंगे इतनी अहमियत माँ बाप के बाद इतना दर्जा आप दे रहे हो। भाई दर्जा हम नहीं दे रहे, आप कुरान पे गौर करें। जब कुरान ने मियां बीवी का आपस में ताल्लुक बयान किया तो किन लफ्जों के साथ? हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। ओए वो तेरा लिबास है, तू उसका लिबास है। क्या लिबास से बढ़कर भी कोई करीबी होता है? देखो ना किस अंदाज में समझाया। इसलिए समझाया कि आज हमारे घरों में 98% लड़ाइयों का सबब मियां बीवी की अपनी लड़ाई है। और लड़ाई का सबब क्या है? बीवी अपना मुतालबा कर रही है, मेरा हक दे। खामद कहता है मेरा हक दे। काश कभी अपने अंदर झांक कर देखें और अपने आप को सही करें। खामद भी सही हो जाए, बीवी भी सही हो जाए, ना सिर्फ एक घर सही होगा, 70 घर तो एक घर से सही हो जाएंगे। ये जो हकूक की पामाली हो रही, एक दूसरे के हकूक को पामाल किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा सबब यूं ही शादी होती में, बल्कि अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, हमारे मुआशरे की बुराई का सबसे बड़ा सबब एक ये भी है, मियां बीवी का आपस में ताल्लुक किसके नाम से जुड़ा है? अल्लाह के नाम पे। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे जुड़ा है। जो ही हमारे यहां निकाह होता है ना, निकाह करके जोड़ ताल्लुक जोड़ के जो ही वापस आते हैं तो माज़अल्लाह इस नाम को पीछे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयां हो रही। कहा जाए जनाब शरीयत को देखो, और नहीं मेरा चाचा ऐसा है, मेरा मामा है, मेरा भाई है। तो खुदा के बंदे, तेरा रिश्ता कायम भाई के नाम पे नहीं हुआ। तेरा जो आपस में ताल्लुक जुड़ा है वो चचा के नाम पे नहीं जुड़ा। तेरा ताल्लुक मम्मा के नाम पे नहीं जुड़ा। तेरा ताल्लुक आपस में जुड़ा है तो खुदा के नाम पे जुड़ा है। अब सारी जिंदगी तुम दोनों दरमियान में खुदा का नाम रख कर देखो, फिर देखना घर जन्नत बनती है या नहीं बनती। होता ये है कि जब कोई भी मामला हो, हम खानदान को दरमियान में रख लेते हैं, बहन भाइयों को दरमियान में रख लेते हैं, और जिसके नाम पे ताल्लुक जुड़ा है ना उसी के नाम को दरमियान में रख। तो अपना हक अदा कर। जो ही शादी होती है, निकाह होता है, हमारे मुआशरे का ना कल्चर बन चुका है, आम कल्चर। पता क्या? हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी सहेलियां शादी से कबल ही सबक पढ़ाना शुरू हो जाती। देखना दबा के रखना, देखना जरा उसको काबू में रखना, तेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और इधर इसके दोस्त कहती हैं देखना बीवियां आती हैं तो घर उजाड़ देती हैं, बीवियां आती हैं तो ऐसा होता है, तो लिहाजा काबू में रखना। भाई बुनियाद ही गलत रखी जा रही। किसको काबू में रखना है? बीवी ने। किसको काबू में रखना है? खामद ने। कुरान के होते हुए तू अपने नजरिए बनाएगा, कुरान के होते हुए तू अपने ज़ाब्ते बनाएगा। अगर तू कुरान और हदीस के मुताबिक खामद अपना कदा करे, बीवी अपना कदा करे, मैं कसम उठाता हूं, अरे औलाद भी समझ जाएगी, खानदान भी सारा समझ जाएगा। लेकिन होता जो ही शादी हुई, बीवी आई, उसकी सारी तवज्जुहात का मरकज अपने माँ बाप है। खींच कर औलाद को उधर लेकर जाऊंगी, और खामद चाहते हैं मैं इधर लेकर जाऊं। यहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर अंदर ऐसे गढ़ बन जाती हैं। फिर बड़े बड़े नौजवान बच्चे औलाद हैं,
माँ बाप का आखिर में ताल्लुक खत्म करा देती हैं इन लड़ाइयों की वजह से, इन झगड़ों की वजह से। लेकिन एक बात याद रखना, खामद के लिए मेरे और आपके लजपाल आका ने दोनों के हकूक बयान किए। खामद के बारे में हुजूर ने पता क्या फरमाया? अब ये हदीस सुनो और याद करके जाना। खामद के लिए फरमाया खैरुकुम, 3 बार फरमाया खैरुकुम 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 ले आहले ही व आना खैरुकुम ले आहली। इसका माना पता क्या है? हुजूर फरमाती हैं बेहतर वो नहीं जो मोहल्ले वालों के लिए बेहतर हो, बेहतर वो नहीं जो बाहर पूरे शहर वालों के लिए बेहतर हो। फरमाया बेहतर वो है, बेहतर वो है, बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। वो पंजाबी का मकूला है, मौजू की मुनासबत से अर्ज कर रहा हूं। बाहर बल्ले बल्ले ते घर दल्ले दल्ले, ये कौन सी जिंदगी है? ये कैसा जीना है? भाई इज्जत करवानी है तू भी घर में करवा। अगर मोहल्ले में, हमारे यहाँ होता क्या, जो ही जनाब घर से लड़ाई झगड़ा मार कूट कर अपनी बीवी बच्चों को बड़ा रोज जमा कर बाहर निकलते हैं, कपड़े झाड़ के, सर क्या हाल है, सर आप ठीक हो? चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पेशानी खिल जाती है। और जो ही वापस घर आया तो हमारा कल्चर बन चुका है, वो समझती हैं अब मुस्कुराना नहीं, अब तो रोब जमाना है, अब तो दबदबा जमाना है। और खुदा के बंदी, अगर बाहर किसी मुसलमान के सामने तुझे मुस्कुराने पर अगर 10 नेकियां मिलती हैं, अपनी बीवी के सामने मुस्कुराने पर 100 नेकियां मिलती हैं। लेकिन बाहर तेरा रोब, बाहर तेरी मुस्कुराहट आ जाती है, बाहर तेरा हंसना आ जाता है, बाहर तेरा अखलाक और रंग में आता है। और घर में आकर अखलाक बिगड़ क्यों जाता है? अपना किरदार अदा कर। और जो फरमाती है बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। और आगे बड़े मीठे लफ्ज हैं, वाह आना खैरुकुम ले आहली, और मेरे उम्मतियों मैं घर वालों के लिए भी बेहतर हूं। मैं घर वालों के लिए भी, पता कैसे बेहतर है? आज के कल्चर को बदलना होगा। घर वालों के लिए ऐसे बेहतर थे कि हुजूर अपने घर आते तो चेहरे पर, पेशानी पर बाल नहीं पड़े होते, मुस्कुरा कर आते, खुश होकर आते और इस अंदाज में आते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सामने हजरत आयशा है, आपकी नजर पड़ी तो हजरत आयशा दूध पी रही, प्याले में दूध है, लबों से लगा है। हुजूर ने जो ही देखा हजरत आयशा दूध खत्म कर चुकी, वापस रखने लगी, तो दरवाजे में ही अंदर आते ही सलाम के बाद कहा, आयशा अकेले अकेले पी लिया है? ये मीठा बोल है जो अपनी बीवी से है और उम्मत के लिए तरगीब है कि अपने घर को संवारना चाहते हो, अपने नबी की सीरत को अपनाओ। फरमाया आयशा ओए दूध सारा पी लिया है या मेरे लिए भी रखा है? प्यार से कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत आयशा हाथ जोड़ के अर्ज करती हैं, लजपाल मैंने आपका इंतजार नहीं किया, बस पी लिया है, भूख लगी थी। आगे से हुजूर ने झिड़का नहीं, नाराज नहीं हुए, अच्छा मैं बाहर जाता हूं, तुम घर में दूध पीती रहती हो, तुम्हारी तो मौज बनी हुई है, इसीलिए तो तुम ज्यादा चौड़ी हो रही हो। जैसे आजकल का कल्चर है, अगर बीवी को खाते देख ले, हाँ मैं बाहर जाता हूं, सारा दिन तेरे खाने नहीं मुकते तो पका पका के खाती रहती है। और अपने नबी की लजबाली देख, हुजूर नाराज नहीं हुए, पर मैं आशा सारा भी लिया, कहा सारा भी लिया। हुजूर ने आकर प्याला फिर उठा लिया और हुजूर ने प्याले को देखा तो एक दो ना कतरे, देखो ना पानी पिए या दूध पिए, एक दो कतरात बच जाते हैं। हुजूर ने जब वो कतरात देखे तो मुस्कुरा कर कहा, आयशा तूने तो नहीं ना छोड़ा, पर मेरा हिस्सा लब भी गया है। ये देख मेरे रब ने मेरे में जो मेरे हिस्से में था वो मुझे मिल गया है।
और अभी लुत्फ वाली बात इससे आगे है, बहुत दिल को सरूर आता है, काश घरों का ऐसा माहौल हो। और हजूर ने प्याला पकड़ के ना इस तरह देखा, कहा आयशा चलो जो मेरे हिस्से में था वो तो मुझे मिल गया है, अब ये भी तो बताना तेरे लब कहां लगे थे। यार प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी आम मियां बीवी की बात नहीं हो रही, ये उम्मुल मोमिनीन और नबियों के सरदार की बात हो रही है। पर मैं आशा बताना तेरे लब कहां लगे थे। हजरत आशा ने अर्ज की आका यहां लगे थे। पर मैं भी वहीं से पीऊंगा जहां से तूने पिया था। अब देख अपने नबी की सीरत को भी, अपने नबी के किरदार को भी। हुजूर अपने घर जल्लाद बनकर नहीं आते थे, हुजूर अपने घर रोब और तबाह जमाने के लिए नहीं आते थे। बाहर जाते कि गुलाम खुश हो जाए, घर आते कि मेरी अज़वाज खुश हो जाए। अपना हक अदा कर एक तरफ, और हुजूर ने अपने अमल से, अपने किरदार से, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब कभी कोई जानवर दबा फरमाते ना, घर में कोई बकरा चतरा, तो आप हुजूर की सीरत पढ़े, जो ही बोटियां होती तो पहला जुमला पता क्या होता, बलाल इधर आओ ना, जैद इधर आओ। यार रसूलल्लाह क्या हुक्म है, पहले मेरी ज़ौजा खतीजा की सहेलियों का हिस्सा निकालो। हजरत खतीजा का विसाल हो चुका था, विसाल के बाद, भाई विसाल के बाद फरमाते खतीजा की सहेलियों का हिस्सा निकालो। साहबा ने एक दिन अर्ज की आका इतना प्यार, पर मैं तुम्हें नहीं ना पता कितना प्यार था। फरमाते मैं सहेलियों को इसलिए खुश करता हूं कि मेरी बीवी कब्र में भी मुझ पर खुश रहे। और आज का माहौल अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू घर मेरा नहीं